गाइज ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है। अर्थात नमस्कार, मैं रवि आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं स्वाइन फ्लू रोग के बारे में, जो कि एक विषाणु से होने वाली बीमारी है। अर्थात वायरस डिसीज है, या हम कह सकते हैं भैया कि विषाणु जनित रोग है। अब बात आती है कि विषाणु जनित रोग होते क्या है। तो ये ऐसे रोग है भैया जो वायरस के कारण होते हैं, जो विषाणु के कारण होते हैं। ऐसे रोगों को विषाणु जनित रोग या फिर वायरस डिसीज कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हम स्वाइन फ्लू रोग के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक वायरस से होने वाली बीमारी है। लेकिन बेटा, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ और बातें बताने वाला हूं। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। और इस चैप्टर की 23 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज ये 24वीं क्लास है। इससे पहले की 23 क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हेडिंग लगा लीजिए भैया, यानी कि चैप्टर का नाम लिख लीजिए ह्यूमन डिसीज। ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। इस चैप्टर की 23 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ये 24वीं क्लास है। इन पिछले 23 क्लासों में हमने क्या क्या पढ़ा है? तो बेटा, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है, यानी कि बैक्टीरियल डिसीज के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। बैक्टीरियल डिसीज अर्थात जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग ऐसे रोग होते हैं बेटा जो जीवाणु के कारण होते हैं, जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं। ऐसे रोगों को बैक्टीरियल डिसीज अर्थात जीवाणु जनित रोग कहा जाता है। ऐसे कौन कौन से रोग है भैया जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं? जैसे कि टीबी, न्यूमोनिया, टाइफाइड, सिफिलिस, लेप्रोसी, टिटनस। और बात करें तो डिप्थीरिया, और बात करें प्लेग, कोलेरा, ये सभी बेटा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इन बैक्टीरियल डिसीज के बारे में हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ये जितनी भी मैंने अभी आपको बीमारियों के नाम बताए, इन सभी बीमारियों के बारे में हमने अलग से एक एक क्लास में पढ़ा है। उसके बाद में बेटा हमने शुरुआत की थी वायरस डिसीज की। वायरस डिसीज की अर्थात विषाणु जनित रोगों की। विषाणु जनित रोगों की। ये ऐसे रोग होते हैं बेटा जो विषाणु के कारण होते हैं, जो वायरस के कारण होते हैं। ऐसे रोगों को कहा जाता है वायरस डिसीज। और बेटा, वायरस डिसीज हम पढ़ रहे थे और इसमें भी लगभग हमने 6 से 7 बीमारी कंप्लीट कर ली थी। जैसे कि एड्स हमने बेटा पढ़ लिया था। और बात करें तो डेंगू हमने पढ़ लिया था। और बात करें तो भैया चिकनगुनिया हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। और बात करें तो स्मॉल पॉक्स हमने पढ़ लिया था। और बात करें तो चिकन पॉक्स हमने पढ़ लिया था। और बात करें पोलियो हमने पढ़ लिया था। और बात करें रेबीज हमने पढ़ लिया था। और बात करें मम्स, गलसुआ, ये हमने पढ़ लिया था। एड्स, डेंगू, चिकनगुनिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, रेबीज और मम्स, इन सभी बीमारियों के बारे में गाइज हम पढ़ चुके। कितनी हो गई? 3 और 3 4 2 8। ये टोटल 8 बीमारी हो गई है। तो वायरस से होने वाली 8 बीमारियों के बारे में हम पढ़ चुके। लगभग मैं आपको बता दूं, आज सहित लगभग हम 12 बीमारियों के बारे में और पढ़ने वाले हैं, जो कि वायरस से होने वाली बीमारी है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने बीमारियों के बारे में आपको पहले पढ़ा दिया, ताकि शुरुआत में माइंड फ्रेश रहे तो आपको ये बीमारी याद हो जाए। अब हेडिंग लगा लीजिए भैया स्वाइन फ्लू। आज के इस वीडियो में बेटा हम स्वाइन फ्लू रोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। हिंदी में भी सेम नाम है, स्वाइन फ्लू। इस स्वाइन फ्लू रोग के बारे में पढ़ने वाले हैं भैया। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। अब देखिए, यहां से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो। दूसरी बात, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके।
गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं और नहीं किए हैं तो भैया आप चैनल पर जाकर जरूर चेकआउट करें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हर रोज मैं कम्युनिटी पोस्ट में एक बायोलॉजी का बेहतरीन क्वेश्चन जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है या फिर उसे आगे पूछे जाने की संभावना है, वो बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं जिसका आंसर हर रोज 100, 200, 300, 400 स्टूडेंट देते हैं बेटा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो भैया उन क्वेश्चनों का आंसर जरूर दीजिए, ताकि आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा भैया, और हो सकता है जॉब भी लग जाए। तो एक एक अंक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी जिंदगी में, इसलिए जितना समेटना है अंकों को उतना समेट लो। चलो शुरुआत करते हैं स्वाइन फ्लू के बारे में। सबसे पहले आपको यही पॉइंट लिखना है कि ये एक वायरस डिसीज है, कि यह एक वायरस डिसीज है, अर्थात विषाणु जनित रोग है। ये ऐसे रोग है भैया जो वायरस के कारण होता है, स्वाइन फ्लू या विषाणु के कारण होता है। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी बीमारी एक वायरस से होने वाली बीमारी है। 3 बीमारियों के नाम अलग दे देगा और एक बीमारी आपको वायरस से होने वाली बीमारी पूछ लेगा, तो आपको राइट आंसर करके आना है। तो याद रखना बेटा, स्वाइन फ्लू जो बीमारी है ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, हर रोज लिखवाता हूँ और आपको ध्यान रखना भी है। इतनी बात क्लियर है? ओके। इसके अलावा बात करते हैं कि भैया अगर ये वायरस से होने वाली बीमारी है तो इसके वायरस का नाम क्या है? भाई इसके वायरस का नाम क्या है? तो बेटा उस वायरस का नाम है H1N1 वायरस। और बेटा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा गया, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो स्वाइन फ्लू है ये किस वायरस के कारण होता है, तो H1N1 वायरस के कारण होता है। यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। देखिए एक शब्द होता है, रोज बताता हूं, पैथोजन, यानी कि रोग जनक। अब जनक का मतलब क्या हो गया भैया? जन्म देने वाला, जन्म देने वाला। और रोग का मतलब क्या हो गया बेटा? बीमारी, यानी कि जो बीमारी को जन्म देता है वो ही है भैया रोग जनक, वही है भैया पैथोजन। तो स्वाइन फ्लू जो बीमारी है बेटा, इस बीमारी को जन्म देने वाला कौन है? तो ये वायरस है, और इस वायरस का नाम क्या है? तो H1N1 वायरस है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो स्वाइन फ्लू बीमारी है इसके पैथोजन का नाम क्या है, तो H1N1 वायरस। इस स्वाइन फ्लू बीमारी के रोगजनक का नाम क्या है? तो ये वायरस है H1N1 वायरस। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि स्वाइन फ्लू बीमारी के वायरस का नाम क्या है, तो H1N1 वायरस है भैया। अब बात आती है कि बीमारी फैलती किससे है? भाई फैलती किससे है? तो वेक्टर, नाम सुना होगा आपने बेटा, वेक्टर को कहा जाता है वाहक, इसे रोग वाहक भी कहा जाता है, जो बीमारियों को फैलाता है, जो रोगों को फैलाता है। अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को संचारित करने वाले जीवों को वाहक कहा जाता है। यानी कि फैलाने वाला कौन है भैया? वेक्टर, यानी कि वाहक। और बीमारी करने वाला कौन है? बीमारी को जन्म देने वाला कौन है? पैथोजन, यानी कि रोगजनक। दोनों के बारे में आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, पैथोजन और वेक्टर के बारे में हर रोज बताता हूं बेटा, इसलिए इनको ध्यान रख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वायरस से होने वाली बीमारियों के विशेषकर बेटा जो वेक्टर है, जो वाहक है, वो पूछे जाते हैं। एक बार तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया था कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को संचारित करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। ये जो मैं लाइन बोल रहा हूं सेम ये कि यही लाइन आपसे आपके एग्जाम में पूछी गई है। तो ऐसे जीवों को कहा जाता है बेटा वेक्टर, वाहक। तो इस रोग का वाहक क्या है, यानी कि ये बीमारी किससे फैलती है बेटा? तो भैया मुख्य रूप से जो इसका मेजर वेक्टर है बेटा, मेजर जो वाहक है वो है सुअर। बहुत सारे लोग सुअर खाते हैं। देखो मैं किसी का धर्म के विरुद्ध नहीं जा रहा हूं, जो भी बातें कह रहा हूं सिर्फ एक आपको बताने के पर्पस से, यानी कि पढ़ाने के पर्पस से कह रहा हूं। जैसे बहुत सारे लोग हैं बेटा सुअर का मांस खाते हैं, सुअर खाते हैं, तो उनमें बीमारी जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो ये बीमारी किससे फैलती है बेटा? सुअर से फैलती है। कौन सी? स्वाइन फ्लू बीमारी। इसलिए सुअर नहीं खाना चाहिए। ठीक है, ओके भैया, इतनी बात आपको समझ में आ गई। स्वाइन फ्लू ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है, अर्थात विषाणु
जनित रोग है, यानी कि वायरस डिसीज है। इसके पैथोजन का नाम क्या है, तो H1N1 वायरस। इसके रोगजनक का नाम क्या है, H1N1 वायरस। इसके वायरस का नाम क्या है, H1N1 वायरस। और इसके वेक्टर का नाम क्या है, सुअर। बात आती है कि इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमें भैया, इस बीमारी में क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमें, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो लगातार नाक का बहना, नाक का बहना। और बात करें तो भैया गले में खराश, गले में खराश रहती है इस बीमारी में, नाक बहती रहती है, आपको लगातार खांसी आती रहती है, छींक आती रहती है भैया, उल्टी, दस्त यानी कि डायरिया, थकान रहती है शरीर में, वह कमजोरी, ये लक्षण है भैया। सिर दर्द, ठंड के साथ बुखार, ठंड के साथ भैया बुखार, ये सिम्टम्स है बीमारी में। और देखिए मांसपेशियों में अकड़न, मांसपेशियों में अकड़न व दर्द। इसके अलावा नाक का ब्लॉक होना, यानी नाक का जो मार्ग है वो ब्लॉक हो जाता है भैया, नाक के मार्ग का ब्लॉक होना। श्वास लेने में प्रॉब्लम आती है, श्वास लेने में प्रॉब्लम आती है भैया। तो ये सारे सिम्टम्स आपको इस बीमारी में देखने को मिलते हैं। नाक का लगातार बहना, गले में खराश, खांसी, छींक, उल्टी, दस्त, थकान, कमजोरी, सिर दर्द, ठंड के साथ बुखार, मांसपेशियों में अकड़न व दर्द, नाक के मार्ग का ब्लॉक होना, श्वास लेने में प्रॉब्लम आती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया प्रभावित तंत्र कौन सा है, तो याद रखना बेटा ऊपरी श्वसन प्रणाली है इसमें। ऊपरी श्वसन प्रणाली का मतलब क्या है, जैसे कि नाक, गला, इनमें प्रॉब्लम आती है भैया इस बीमारी में। ठीक है, इसके लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो आपको आंसर देना है H1N1 वैक्सीन, H1N1 वैक्सीन। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका वेक्टर वाहक इंपॉर्टेंट है, इस वायरस का नाम इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि भैया ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है। इसके सिम्टम से भी कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि कोई बीमारी दे दी, उनमें से आपसे पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा लक्षण इस बीमारी से संबंधित नहीं है। इसलिए बेटा इन सिम्टम्स के भी आपको याद रखने हैं, इन सिम्टम्स का भी आपको ध्यान रखना है, इन लक्षणों का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए बेटा जितना आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है मैं आपको सिर्फ उतना ही बताता हूँ, क्योंकि हमें तो हमारी एग्जाम पास करनी है। फालतू की चीज़ें पढ़ोगे तो इससे बचाव हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, इससे उपचार हो गया, तो वो कोई हमारा कोई काम का नहीं है। जितना काम का है उतना ही चीज पढ़ोगे तो आपको फायदा रहेगा। अगर आप परीक्षाओं के पेपर उठा के देखोगे तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा वो यहीं से ही पूछे गए। हम तो मैं आपको बता दूं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो तो बहुत अच्छा लेवल का पढ़ा रहा हूँ, लेकिन रेलवे की बात की जाए तो बेटा इतना लेवल भी नहीं पूछा जाता। रेलवे में जो पूछा जाता है वो सिर्फ 3 चीजों से क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी वैक्सीन पूछ लिया जाता है, वैक्सीन के अलावा वायरस डिसीज है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, या फिर कवक से होने वाली बीमारी, या फिर अनुवांशिक रोग है, फिर प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके पैथोजन रोगजनक का नाम पूछ लेता है, इसके वेक्टर का नाम पूछ लेता है। ये 4-5 चीजें आपको प्रत्येक रोग में याद कर लो भैया, और ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। लक्षण से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मेरा फर्ज बनता है बेटा कि आपको हर कोई चीज में पढ़ाऊं, हर कोई चीज में आपको पढ़ाऊं, हर कोई चीज में आपको बताऊं, ताकि आपको अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो सके, अधिक से अधिक आपके एग्जाम में आप क्वेश्चन कर सके। चाहे छोटे ही एग्जाम हो चाहे बड़ी एग्जाम हो, आपका सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। 9 बीमारियां कंप्लीट हो चुकी है बेटा, वायरस से होने वाली बीमारी, जल्दी ही हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे।
जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है बायोलॉजी से संबंधित तो बेझिझक होकर आप हमें बता सकते हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। बता दो उनको भी किस चैप्टर पर, यानी किस यूट्यूब चैनल पर भैया बायोलॉजी पढ़ाई जाती है अच्छे कंटेंट के साथ में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।